नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जितने सारे कंपनीज़ हैं, तो आप बड़े-बड़े प्लेयर्स के नाम सोच रहे होंगे, जैसे रिलायंस हो गया, बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया। तो मैं इस तरीके से कंपनीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। इसी से जुड़े हुए एक सब्सिडरीज़ कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है एमआरपीएल। तो आप सभी जानते हैं एमआरपीएल के बारे में। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने देखा। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर 7.5% के आसपास तेजी देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर जब मार्केट में गिरावट हो, जब मार्केट टोटली नेगेटिव 10 में है और उस टाइम में इस स्टॉक में क्यों तेजी देखने को मिला है, इसके पीछे कारण कौन सा है। तो चलो उस कारण के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट विजिट करा दूं, तो आप एक चीज ध्यान से देखना, कंपनी का नाम क्या लिखा गया है, एम आर पी एल। तो एम आर पी एल जो एक्चुअली देखा जाए तो वो है मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो 25 ईयर्स पुराना कंपनी है। और कंपनी के ऊपर एक चीज आप लोगो देखेंगे तो यहाँ पे ओएनजीसी लिखा गया है। आप कहेंगे सर कंपनी का नाम तो एमआरपीएल है, तो कंपनी ओएनजीसी के साथ क्या डील्स है। देखिए इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जिस पेरेंट कंपनी के अंदर इस कंपनी एक सब्सिडरीज कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है, वो है ओएनजीसी। तो यहाँ पे मैं एक चीज और भी कहूंगा, सिर्फ ओएनजीसी मत समझ लेना इसका मतलब प्रोमोटर है। इसके साथ बीपीसीएल वो भी इसका प्रोमोटर है। तो चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 88.58% के आसपास। और इसका प्रोमोटर कौन है, सॉरी बीपीसीएल नहीं, माफी चाहता हूँ, एचपीसीएल है। कौन प्रोमोटर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मतलब ओएनजीसी। उसके साथ और एक प्रोमोटर कौन है, एच पीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों कंपनी इसका प्रमोटर है। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है, ओएनजीसी के पास। इसीलिए आपको इस हेडलाइन में आपको यहाँ पे ओएनजीसी दिख रहा है। तो सिर्फ ओएनजीसी के पास इसका स्टेक नहीं है, इसके पास देखा जाए तो एचपीसीएल का भी स्टेक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। तो आज इस कंपनी के बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में पिछले दिनों के आपके सामने ओपन कर दूं तो 7.5% का जंप देखने को मिलेगा। जहां पे निफ्टी में गिरावट था, सेंसेक्स में वीकनेस था और बाकी सारे इंडाइसेस नेगेटिव में था, उस टाइम में भी इस कंपनी के ऊपर ऐसे क्या हुआ जो इतना शानदार मोमेंटम दिया और अपर साइड में जाकर ही क्लोजिंग दिया। देखिए बहुत सारे स्टॉक में क्या होता है, मार्केट में कुछ न्यूज आने के बाद तेजी से भागते तो है, फिर से वो गिर जाते हैं और उसी रेंज के ऊपर क्लोजिंग होता है। मगर यहाँ पे वो उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तेजी में गया और उसी लेवल में क्लोजिंग हुआ। इस तरीके से सिनेरियो तब देखने को मिलता है जब कुछ गुड न्यूज आते हैं। तो गुड न्यूज क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई गुड न्यूज नहीं है, कुछ अपडेट्स है जिसके चलते ही स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिला। वो मनी कंट्रोल साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस साइट में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो मैं पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल साइट को दूंगा। तो पे क्या बताया जा रहा है, एमआरपीएल शेयर गेन 7%, ट्रेड इन द ग्रीन फॉर फिफ्थ। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेटेजिस्ट स्टेशन है, सॉरी जो सेशन है, मतलब जो स्ट्रीट सेशन है, मतलब जो 5 दिनों का जो मार्केट सेशन था, उसमें एक दिनों में ही 7% का तेजी देखने को मिला अराउंड। आप इसका चार्ट पैटर्न 5 दिनों में देखेंगे तो 5 दिनों में कितना 14% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब जो 7% रिटर्न है सिर्फ एक दिन में हुआ, बाकी 7% बाकी 4 दिनों में हुआ। तो इस तरीके से होने के पीछे कारण कौन सा है, चलो वो तो देख लीजिए, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट ट्रेंड है, बताया जा रहा है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल शेयर स्कोर्ड 7% ऑन मार्च 10, मतलब 10 तारीख को इस तेजी से देखने को मिला। तो ट्रेड ट्रैक फॉर द 5 डेज गेटिंग स्टेक, मतलब 5 दिनों से कंपनी भाग रहा है और वो भी 14.5% के आसपास। तो इसके पीछे जो मेन वजह है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। अब ध्यान से देखना इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट में सब कुछ आपको मिलेगा।
द स्टॉक हैज बीन यहाँ पे देखिए बेयर्ड बाय द रिसेंट रिविजन इन यहाँ पे देखिए वंडरफुल टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेशन है उस टैक्सेशन के कारण ही स्टॉक के ऊपर इतना तेजी देखने को मिला। वो डेटा क्या है आप देखेंगे। ऑन मार्च 6 मतलब 6 तारीख को गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए मार्जिनली हाइक्स द वंडरफुल टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल 4,400% टन्स पर फ्रॉम 4,350 टन। इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस है, जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो यहाँ पे हाइक किया गया है। तो इसका मतलब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हाउएवर द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल वाज स्लैब्ड, मतलब एक्सपोर्ट के मामले में टैक्सेशन क्या कर दिया 0.5% के आसपास यहाँ पे कम कर दिया गया। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ पे स्लेज कर दिया गया, मतलब कट कर दिया गया। और एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एविएशन मतलब जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वाज स्क्रिप्टेड कंप्लीटली। इसका मतलब मेन मकसद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, जो क्रूड ऑयल प्राइस पहले खरीदना पड़ता था 4,350 में, वो अभी प्रोड्यूस के लिए कंपनी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया 4,400 में। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज हुआ, मगर एक चीज पॉजिटिव में आया 0.50% के आसपास। जो मतलब एविएशन का जो मतलब फुल फ्यूल है, जो जो एविएशन मतलब फ्लाइट के लिए चलाने वाला जो फ्यूल है, जो मतलब इस तरीके से कंपनी बेचता था, उसके ऊपर जो एक्सपर्ट जो ड्यूटी लगते थे, जो जो स्टैम्प ड्यूटी लगते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो क्या किया कम कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाले हैं। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है जिस वजह के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी का मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है? क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस पैरामीटर को जरूर चेकआउट करना। अगर इसके चार्ट पैटर्न में मैक्सिममली आपको दिखा दूं तो आपको शायद 750% 800% का रिटर्न तो जरूर दिखेगा। मगर इस तरीके से वोलाटिलिटी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोच लेना। क्योंकि कंपनी पहली बात छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में जो वोलाटिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग वोलाटिलिटी है। देखिए मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा किस बेसिस में स्टॉक में क्रैश हुआ था। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इसका प्रोमोटर पहली बात गवर्नमेंट है। दूसरी बात कंपनी का डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन आपको शायद सस्ते में दिखे, फिर भी इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत वीक लगा। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे हर टाइम प्रॉफिट नहीं दिखा, बीच बीच में बहुत बार कंपनी लॉसेस भी किया। तो इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो रही बात आईओसीएल का और एचपीसीएल का, जिसका प्रोमोटर है, तो क्या वो इस कंपनी को फ्यूचर में सॉरी आईओसीएल नहीं, ओएनजीसी का और एमआरपीएल का, सॉरी ओएनजीसी और एचपीसीएल का, तो इसका जो प्रोमोटर है, क्या वो इस कंपनी को वो सस्टेन करा पाएंगे? देखिए कोई मतलब बड़े कंपनी दूसरे छोटे कंपनी के ऊपर जब निवेश करते हैं, उसको जब हैंडल करते हैं ना, वो कोशिश तो करते हैं उसको स्टेबल कराने के लिए। अगर पूरा सेक्टर में ही प्रॉब्लम आए, तो बड़े कंपनी के ऊपर ही अगर प्रॉब्लम आए, तो वो छोटे कंपनी को कहाँ से सस्टेन करा पाएंगे? शायद कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न 3 साल में 1 साल में दे चुके हैं, 5 साल में इसका हालत देखिए, 10 साल में इसका हालत देखिए। यही हालत देखकर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग है तो इसलिए मैं निवेश करूंगा। आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। मेरे कहने का मतलब है जिस स्टॉक में एफआईएस और डीआईएस खुद माल बेचकर भाग गया, तो उस कंपनी के ऊपर आप क्यों इतना एग्रेसिवली बाइंग करने के लिए सोच रहा है, मुझे पता नहीं। क्योंकि डीआईएस के पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करते हैं, वो खुद माल बेचकर भाग गया। तो सोचिए उस कंपनी का अभी फ्यूचर क्या होने वाला है। तो देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि कल जाके शेयर को बेच दीजिएगा, परसों जाकर खरीदारी कर लीजिएगा।
ऐसे बिल्कुल भी नहीं। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इसको मैं अपडेट टेलीग्राम में भी दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने उसको देखा था और मुझे कमेंट भी किया था, हाँ सर आपने बताया था इस लेवल के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो रेंज आपके सामने मैं डिस्कस किया था, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं जानता था इस रेंज को टच करने के बाद ही एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता तो एक बिग रैली देखने को मिल सकता था। मगर यहाँ पे बिग क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस जोन के साथ साथ बिग सप्लाई जोन भी है। देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ था। तो एक तो क्रैश तो यहाँ पे बनेगा ही। सेकेंड टाइम अगर इसको वॉल्यूम करके ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा रैली दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक होगा। एज ए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आपको इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स आपको दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।